शाम फिर लहू रंग। शाम में बशार अल असद के हामी मैदान में आ गए। हालिया कायम हुकूमत को सख्त मुजाहिमत का सामना। शाम का सूबा टाकिया मैदान जंग में तब्दील। नई हुकूमत 3 माह में ही जंगी सूरत हाल का शिकार। पिछले 3 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तलात। इसराइली काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। नाबलस में एक मस्जिद को आंख लगाकर शहीद करने की कोशिश। कदीमी अल नसर मस्जिद नाबलस के पुराने शहर में मौजूद है। नाबलस के मकामी अफराद का कहना है कि इसराइली अफवाज अब तक 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी है। कतर का इसराइल की तमाम जौहरी तंसीबात को निगरानी में लाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बयाना में IAEA के इजलास में कतरी सफीर जासिम याकूब अल हम्मादी ने मुतालबा किया है कि UN करारदादों के तहत इसराइल की जौहरी तंसीबात IAEA के ज़ेर निगरानी लाई जाए। कतरी सफीर ने इसराइल को जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में बतौर गैर जौहरी रियासत शामिल करने की अपील की है। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दावतनामे इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर की मुख्तलिफ निकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र खिताब मुख्तसर होगा। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। तमाम माशी अशारियों और मुकर्ररा अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़रई फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी बाकी सियासी पार्टियों के साथ रवाबित भी हैं। हमारा एक प्लान भी बन रहा है और बाकी साथियों को भी हम लोग साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ का कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक तेज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों के साथ प्लान बना रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुसल्लत-शुदा हुकूमत IMF से महज $1.5 अरब मांग रही है। मजीद बोले हुकूमत हर जगह नाकाम नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के $1100 अरब के वाजिबात हैं जो ये अदा नहीं कर रहे हैं। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते थे, ये तुम्हारी तहनज़री तो हो सकती है, ये किसी साजिश का एक सबब तो हो सकता है, जरिया तो हो सकता है, लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता। दहशतगर्दी है ये। तुम मुजाहिद नहीं कातिल और मुजरिम हो। ये लोग जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता देख रहे हैं। ये लोग मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खिताब। कहा कि आलमी दीन के खिलाफ बंदूक उठाना जिहाद नहीं, तंग नजरी और दहशतगर्दी है। इंसान और आलमी दीन के खिलाफ जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है। इस्लाम में है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का मेगा स्कैंडल का नोटिस लेते हुए तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई अराज़ी की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। कराची में 1 घंटे में 3 अफराद मारे गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद में शहरियों की फायरिंग से हलाक 2 अफराद को डाकू बताया गया। शफीक मोड़ के करीब वीगो गाड़ी में सवार गार्ड की फायरिंग से भी मुबैना मुलजिम मारा गया। वाक़े के बाद वीगो गाड़ी और इसमें सवार अफराद भी फरार हो गए।
यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जजा गिरफ्तार। FI के मुताबिक उस्मान जजा सियालकोट जेल से फरार होकर गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश हो गया था। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। 14 दिसंबर को पेश आए हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मकतूल मुस्तफा की कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले मुस्तफा ने कोई नशावर शय इस्तेमाल नहीं की थी। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी जहरीले मवाद के जर्रात भी नहीं मिले। मुकम्मल रिपोर्ट मुतालिका पुलिस हुक्काम और पुलिस सर्जन कराची को इरसाल कर दी गई। कराची में डकैतों ने खवातीन को भी ना बख्शा। गुलशन इकबाल 13D में डाकू दुकान में लूटमार। डाकू ने दुकान में मौजूद खातून से सोने के कंगन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खवातीन के साथ डकैती। बहादुर खवातीन डाकुओं के साथ उलझ पड़ी। खवातीन के साथ डकैती और जुदकोब की वीडियो सामने आ गई। मुतासरा खातून की मदियत में मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने खवातीन से 10 तोला जेवरात, 20 लाख रुपए नकदी छीनी। मुकदमे का मतन। माह मुबारक का पहला अशरा अख्तिताम की जानिब गामजन। मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद ने खरीदारी शुरू कर दी। बच्चों और बच्चियों के कपड़ों जूतों की कीमतों को पड़ लग गए। वालिदैन कीमतें सुनकर हक्का बक्का। कुछ ने खरीदारी की, कुछ ने सिर्फ कीमतें सुनकर वापस लौट गए। रमजान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने के लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहर अफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। अवामी तवज्जो का मरकज़ जय्यद उलमाए कराम के दिफाए नामूस रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत के मौजू पर गुफ्तगू। महफिल नाश, शेफ गुलजार के मज़े मज़े के पकवान। 8 रमज़ान मुबारक की नशियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। रमजान की खूबसूरत रमजान मुबारक के दौरान कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के अवाम ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। आज से 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDA में पंजाब ने रमजान मुबारक में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने की तवक्को। कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इतवार को भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात का कहना है कि गर्म मौसम की शिद्दत 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। शाम फिर लहू रंग। शाम में बशारुल असद के हामी मैदान में आ गए। हालिया कायम हुकूमत को सख्त मुजाहिमत का सामना। शाम का सूबा टाकिया मैदान जंग में तब्दील। नई हुकूमत 3 माह में ही जंगी सूरत हाल का शिकार। पिछले 3 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तलात। इसराइली काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। नाबलस में एक मस्जिद को आंख लगाकर शहीद करने की कोशिश। कदीमी अल नसर मस्जिद नाबलस के पुराने शहर में मौजूद है। नाबलस के मकामी अफराद का कहना है कि इसराइली अफवाज अब तक 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी है। कतर का इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात को निगरानी में लाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बयाना में IAEA के इजलास में कतरी सफीर जासिम याकूब अल हम्मादी ने मुतालबा किया है कि UN करारदादों के तहत इसराइल की जौहरी तनसीबात
IAEA के ज़ेर निगरानी लाई जाए। कतरी सफीर ने इसराइल को जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में बतौर गैर जौहरी रियासत शामिल करने की अपील की है। अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस के नजदीक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मकामी अस्पताल में जेर इलाज। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से इत्तला मिली थी कि रियासत इंडियाना से खुदकुश शख्स वाशिंगटन आया है। उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी गई है। अमरीकी सेक्रेटेरिएट सर्विस के मुताबिक एहलकार जब मुसल्लह शख्स के नजदीक पहुंचे तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद झड़प के दौरान उसे गोली मारी गई। और भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीत लिया। भारतीय टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया, जिसे भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली बड़े मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। श्रेयस अय्यर 48 के एल राहुल 34, शुभमन गिल 31, अक्षर पटेल 29 रन बना सके। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।